नमस्कार। पितृपक्ष में आने वाली अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से उन्हें तृप्त करने की कामना करते हैं। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की विदाई की जाती है। वे पृथ्वी को छोड़कर अपने लोक में चले जाते हैं। इसलिए हमें अमावस्या के दिन ऐसा करना चाहिए जिससे वे प्रसन्न होकर और अपना आशीर्वाद देकर अपने लोक में जाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमावस्या कब है, अमावस्या का क्या महत्व है और अमावस्या के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितर प्रसन्न होकर इस पृथ्वी से अपने लोक में जाएं। तो आइए जानते हैं। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 1 अक्टूबर को रात्रि 9:39 पर होगा और अमावस्या तिथि का समाप्ति 3 अक्टूबर दोपहर 12:18 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाया जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है। इसलिए जिन भी लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं होती है, वे सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करते हैं। इस दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां दूर होती हैं। हम जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद मिले और वे प्रसन्न होकर इस पृथ्वी से अपने लोक में जाइए। तो आइए जानते हैं। पहला है तर्पण करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करना चाहिए। कुछ लोग अपने पूर्वजों की तिथि के बाद तर्पण नहीं करते हैं, तो उन लोगों को भी अमावस्या के दिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मणों को और गरीबों को भोजन कराएं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की विदाई का दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को, गरीबों को अवश्य ही भोजन कराना चाहिए। दान दक्षिणा भी देना चाहिए। इस दिन ये सब करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि आती है घर में। तीसरा है सीधा निकालें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण या फिर पंडित के लिए सीधा अवश्य निकालें। अमावस्या के दिन किया गया दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। सीधा में क्या क्या चीज़ें निकालें? आटा, चावल, दाल, उड़द की भी दाल ले सकते हैं और अरहर की भी दाल ले सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल दान नहीं करनी चाहिए। फिर हल्दी, नमक, घी और सब्जी, आलू, टमाटर, लौकी, तुरई, ये चीज़ें भी आप ले सकते हैं। और फल हो तो सेब, केला कुछ भी रख लीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उसमें अवश्य रखें। एक बात का ध्यान रखें कि दक्षिणा के साथ 1 रुपये का सिक्का न लगाएं। आप चाहें तो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये इस तरीके से दक्षिणा थाली पे रखकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए दान करें। चौथा है दीपदान करें। अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों के नाम का दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी अपने लोक में जाते हैं। इसलिए हमें दीपदान कहाँ करना चाहिए? दीपदान अगर आपके घर के आसपास कोई नदी हो, जलाशय हो, वहाँ जाकर दीपक दक्षिण की मुख करके वहाँ दीपदान करना चाहिए। अगर आपके घर के पास कोई भी ऐसा नदी या जलाशय नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में
एक घी का दीपक दक्षिण मुखी दीपक करके आप दीपदान कर सकते हैं। खाने में क्या क्या चीज़ें बनाएं? देखिए, सर्वपितृ अमावस्या पितरों के विदाई का दिन माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इस दिन स्वादिष्ट खाना, अच्छा अच्छा पकवान बनाना चाहिए ताकि पितर लोग प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद देकर फिर वो पृथ्वी से अपने लोक में जाए। कई स्थानों पर देखिए चावल, कढ़ी, उड़द की दाल का बड़ा बनता है और खीर बनाई जाती है। आपके घर में जो भी आपको पकवान अच्छा बनाने में लगे आप उसे बनाइए। हमारे तरफ चावल, कढ़ी, उड़द का बड़ा, गुलगुला, खीर, पूड़ी, सब्जी, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। अगर आपकी तरफ भी ऐसा होता हो तो आप इसे अवश्य ही करें। 5वां है पशु पक्षियों को भोजन अवश्य कराएं। देखिए, वैसे तो ये पितृपक्ष के 15 दिनों में पक्षियों को भी, कौवे को भी और गाय कुत्ते को भी भोजन सबसे पहले निकाल कर दिया जाता है, लेकिन अमावस्या के दिन ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। इससे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद, सुख समृद्धि सब प्रदान करके जाते हैं।